नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना साहित्य की पाठशाला में आपका स्वागत है। साहित्य की पाठशाला में आज हम सूरदास के पद से अगला पद पढ़ेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तै, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। प्रस्तुत पद में कृष्ण के प्रेम में आसक्त, कृष्ण के विरह से पीड़ित गोपियाँ अपने मन की विवशता को, अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव जी, हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे मन की बात मन में ही रह गई। वह कौन सी बात है जो गोपियों की मन में ही रह गई है? गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने से उन्हें जो विरह वेदना झेलनी पड़ रही है, जो कष्ट उन्हें झेलना पड़ रहा है, वह विरह वेदना कृष्ण से मिलकर वो सुनाना चाहती थीं। अब वे कृष्ण को अपनी विरह वेदना कैसे सुनाएं? यही बात उनके मन में रह गई है। अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें? कहिए जाय कौन पे ऊधो। हे उद्धव जी, हम अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें? और प्रेम की पीड़ा को दूसरों के सामने किस विश्वास से प्रकट करें? किस पर विश्वास करें? ना ही परत कही। जिससे प्रेम करते थे, जब उसने ही विश्वास को तोड़ दिया, तो हम किसी और पर विश्वास करके कैसे उसके सामने अपने प्रेम की पीड़ा को प्रकट करें? आप जानते हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। श्री कृष्ण ने अपने आने की अवधि हमें बताई थी और उसी अवधि का आसरा लेकर के, उसी समय का आसरा लेकर के हम अपने तन और मन की व्यथा को किसी प्रकार सहन कर रही थी। किंतु हमारी उम्मीदों और आशाओं के विपरीत अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, किंतु हमारी उम्मीद और आशाओं के विपरीत जब आपने हमें ये योग का संदेश दिया, तो इसे सुन सुनकर बिरहिनी बिरह दही, हमारे विरह की ज्वाला और अधिक भड़क उठी है। हम विरह में और अधिक जल रहे हैं। चाहती हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। और हम इस विरह की ज्वाला से, इस विरह के इस बिछड़ने के दुख से अगर बचना भी चाहते हैं, रक्षा भी चाहते हैं, तो वो रक्षा करने वाला भी हमारे निकट नहीं है। हम बस उन्हीं का आसरा लगाए बैठे हैं। हम जिधर से भी उन्हें पुकारती हैं, हमारा मन जहाँ से भी उन्हें पुकारता है, कृष्ण को याद करता है, वहीं से आपका ये योग और संदेश हमें मिल जाता है। उतते धार बही, वहीं से योग और संदेश की धारा, योग के संदेश की धारा बहने लगती है। अंत में बड़ा विवश होकर के, बहुत खीज करके गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाता। जिनके लिए हमने समस्त मर्यादाओं का परित्याग किया, जिसके लिए हमने सांसारिक मर्यादाओं को छोड़ दिया, उन्होंने ही प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। अब हमसे भी धैर्य धारण नहीं किया जाता। मित्रों, सूरदास जी ने अन्यत्र अपने दृष्टकूट पदों में भी इसी बात की व्याख्या की हुई है। सूरदास जी ने गोपियों से कहलवाया है, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदी, हम सो हरि आहार चली जात। कृष्ण ने गोपियों से वादा किया था कि मंदिर अरध, मंदिर यानी घर, और घर का आधा हिस्सा पखवाड़ा भी कहलाता है। ब्रज में
घर का आधा हिस्सा पखवाड़ा कहलाता है। पखवाड़ा यानी 15 दिन। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, 15 दिन की बात कह के गए थे कि 15 दिन में वापस लौट आएंगे। हरि आहार चली जात, हरि आहार का अर्थ होता है हरि यानी शेर, और शेर का आहार क्या है? मांस। तो 1 मास बीत गया। ये दृष्टकूट पद है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर अवधि की बात आई है। वो कौन सा, वो कैसा समय है, वो कितना समय है, जिसको बता कर के कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियों को आश्वासन देकर चले गए कि हम वापस लौट कर आएंगे। 15 दिन का समय देकर चले गए और हरि आहार चली जात, 1 मास बीत गया। मघ पंचक ले गयो सांवरो, अब जी है अकुलात। मघ पंचक यानी मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र चित्रा। चित्रा यानी चित्त, यहाँ चित्रा का अर्थ है चित्त। ये सब कोडिंग की गई है, इसमें दृष्टकूट पद हैं, कोड किया गया है, बाद में हमें अर्थ निकालना पड़ रहा है। तो अब जो है वो हमारे चित्त को तो लेके चले गए हैं, हमारा मन अब अत्यंत व्याकुल है। यद्यपि आपके इस पद से यहाँ थोड़ा विषयांतर हुआ, किंतु यह बताना ज़रूरी भी था कि कृष्ण कितनी अवधि दे करके, कितना समय दे करके गोपियों को गए हुए थे, और वो उस समय में वापस तो न लौटे, लेकिन गोपियों के लिए योग और ज्ञान का नीरस संदेश भेज दिया। इसलिए गोपियाँ अत्यंत खिन्न और उदास होकर के उद्धव जी को उलाहना देती हैं और कहती हैं कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं किया जाता। धन्यवाद बच्चों।